हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। 3.1 के पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इस लेक्चर के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फिर हमने कर्व देखे थे, सिंपल क्लोज कर्व देखे थे, प्लेन सरफेस देखा था, प्लेन कर्व देखा था। तो उन्हीं पे बेसिस यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जो एक्सरसाइज 3.1 में होंगे और उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज कुछ कर्व यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, प्लेन कर्व, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन चार कैटेगरीज में इनको कर्व को क्लासीफाई करना है। फर्स्ट इज सिंपल कर्व, सेकंड इज सिंपल क्लोज कर्व, एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि ये किस कैटेगरी में क्लासिफाई है, किस कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, जिसे हम देखेंगे सिंपल कर्व। फर्स्ट जो है हमारा आंसर में, दैट इज सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व जो देखने पर या इजीली ड्रॉ हो जाए उसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, तो पॉलीगन तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो आप इनको अगर देखोगे तो ड्रॉ इजीली कर पाओगे। फिर यहाँ पर जो ये कर्व तो है बट ये कॉम्प्लेक्स कर्व है। देखो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें दो बार यहाँ पे लिफ्ट करना पड़ेगा पेन को। फिर ये भी एक कॉम्प्लेक्स कर्व है, तो थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स कर्व में आएंगे, सिंपल कर्व में नहीं आएंगे। ये हमारा एक सिंपल कर्व होगा, ये भी हमारा सिंपल, हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे से ऐसे रख के सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, तो 7, और ये कॉम्प्लेक्स है। तो 1 2 5 6 7 ये हमारे सिंपल कर्व होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब देखो इन्हीं पांचों में से हमें डिफाइन करना है, क्योंकि ये सब सिंपल है। अब इन्हीं में से क्लोज्ड कर्व को हमें चूज करना है। देखो ये सारे सिंपल कर्व है, इन्हीं में से सिंपल, अब हमारा आ गया क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज इन्हीं में से चूज करना है। तो ये पांचों कर्व क्लोज्ड हैं, तो यही आंसर में फिर से हमारे रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओपन कर्व नहीं। अगर इस टाइप का कोई ओपन कर्व होता, ये सिंपल कर्व है और ये ओपन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 9 करके, और ये क्लोज में नहीं आता। तो हमें सारे पांचों जो आंसर्स लिखे 1 2 5 6 7 ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। नाउ थर्ड वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का हमने क्या देखा था, एक ऐसा पॉलीगन जिसके जो वर्टाइसेस है वो आउटवर्ड्स हो, मतलब बाहर निकले हो, ठीक है ना। तो कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये। अब इसके साथ साथ हमने एक डिफरेंशिएट ये भी देखा था कि इसके अगर हम डायगोनल बनाते हैं, तो डायगोनल, अगर इसके डायगोनल को मैं ड्रॉ करूंगा तो ये अंदर की तरफ बनेगा, इसके डायगोनल को ड्रॉ करूंगा तो ये बाहर की तरफ बनेगा। तो ये कॉन्वेक्स होगा और ये कॉनकेव होगा, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स होता है उसके अगर हम एंगल्स देखेंगे, मेजर करेंगे, तो वो सारे 180 से कम होंगे। तो अगर आप इसके मेजर करोगे एंगल्स को, ये एंगल्स अगर आप मेजर करते हो तो ये 180 से लेस देन 180 डिग्री होंगे। बट यहाँ पर अगर हम मेजर करेंगे कॉनकेव के अंदर, तो ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर देन 180 है। तो ये भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जिसके एंगल्स 180 से कम हो वो होंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर आएंगे। और जो पॉलीगन के अंदर 180 से ज्यादा वाला एंगल कोई भी दिखाई देता है, एक या मोर देन वन, इफ एनी पॉलीगन हैव मोर देन 180 एंगल इन एनी एंगल, मतलब कोई भी एक हमारा एंगल होगा जो भी 180 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है ना, कहीं पर भी हो मोर देन 180, तो उस पॉलीगन को हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में सिर्फ यही आएगा। फिर पॉलीगन को हम देखेंगे कि हमने सिर्फ 2 ही क्यों लिया, बाकी सब क्यों नहीं लिए। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन की हमने डेफिनेशन देखी थी कि जो ऐसा कर्व जो किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, सिंपल हो, क्लोज्ड हो। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व इतने हैं। इनमें कौन सा लाइन सेगमेंट से बना है, तो इनमें ये दो कर्व हैं जो लाइन सेगमेंट से बने, सिंपल है, क्लोज्ड है। इसमें भी ये वाला कर्व जो होगा कॉन्वेक्स होगा और ये वाला होगा हमारा कॉनकेव। मैंने आपको डिफरेंशिएट भी करके बता दिया कि कौन सा कॉन्वेक्स होगा और कौन सा कॉनकेव होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट होगा वो कॉनकेव होगा। केव मतलब गुफा। तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, अंदर ऐसा केव टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना, आपने बहुत सारी मूवीज, कार्टून मूवीज में देखा है केव ऐसी होती है, तो ये केव जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागोन, अ ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमें किस किस का फाइंड आउट करना है। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देन बी इज अ रेगुलर हेक्सागन एंड सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो हमें इनके क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं डायगोनल्स। तो यहाँ पर अगर हम डायगोनल्स फाइंड आउट करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स जब भी हम पॉलीगन के अंदर ड्रॉ करेंगे तो पॉलीगन के जो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस हैं उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागन है ना, ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स में बता चुका हूँ मैं कि किस टाइप का होगा। अगर इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करें हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दैट इज ए सी एंड बी डी। तो यहाँ पर डायगोनल्स होंगे आपके ए सी एंड बी डी, ठीक है ना। ये दो डायगोनल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर हम आएंगे रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे। तो रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स हो और रेगुलर हो, ठीक है ना। तो रेगुलर हेक्सागन इस टाइप का होता है। ओके, नाउ इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। इसके क्वाड्रिलेटरल्स में इसके डायगोनल्स हमें फाइंड आउट करने ए बी सी डी ई एंड एफ। तो यहाँ पर हम डायगोनल्स को जब भी ड्रॉ करेंगे तो नॉन कंजिक्यूटिव, ए के नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस कौन से होंगे, ये 1 2 एंड 3, ठीक है ना। अब बी के नॉन कंजिक्यूटिव कौन से होंगे, तो ये होगा 1 2 एंड 3, तो ये होगा 6। फिर हम सी की बात करें तो सी का ए तो है, फिर 1 7 8। डी की बात करें तो डी का बी से और ए से तो है, एफ से बाकी था, तो ये हो गया 9। तो दीज आर 9 डायगोनल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पर 9 डायगोनल्स अगर हम बात करें तो डायगोनल्स की बात करते हैं अगर, तो वो कौन कौन से होंगे। ए के हमने देखे ए सी, ठीक है ना। फिर ए का हमने देखा ए डी, फिर ए का हमने देखा ए ई। तो ए से जो स्टार्ट होते हैं वो डायगोनल्स। फिर हमने देखा बी से बी एफ, ठीक है। फिर हमने देखा बी से ई मतलब बी, फिर हमने देखा बी से डी, तो ये हो जाएगा हमारा बी डी डायगोनल, ठीक है। तो इस टाइप से हमने डायगोनल्स देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा, अब हम देखते हैं सी से। क्या देखते हैं हम, सी से। तो सी से एफ, सी से ए तो हो गया, ए सी और सी ए की बात है। सी से ई बाकी था, तो ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डी से ए हो गया था, डी से बी हो गया था, डी से एफ बाकी था, तो डी से एफ। तो ये 9 डायगोनल्स आपको 1 बाय 1 मैंने बता दिए हैं कि कैसे ड्रॉ होंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं रेगुलर नहीं, एक ट्राइंगल की बात है। तो एक ट्राइंगल को हम देख लेते हैं। एक ट्राइंगल में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी एक ट्राइंगल है। तो इसके नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस की अगर हम बात करें तो ये इसका ए के 2 कंजिक्यूटिव है, बी के भी 2 कंजिक्यूटिव और सी के भी 2 कंजिक्यूटिव, मतलब यहाँ पर हमें नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस नहीं मिलेंगे। तो जब इसके बात करेंगे हम ट्राइंगल की तो 9 डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होंगे, एक भी डायगोनल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें मिले। देखो अगर हमने बात की किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल में 2 होते हैं, हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन में 9 मिले और ट्राइंगल में। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए एक फॉर्मूला भी देखा था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स तो इट इज़ n(-3/2), ठीक है ना। n क्या कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। जितनी भी साइड्स होगी वो यहाँ पर, अगर आप जैसे यहाँ पर 4 साइड्स है तो अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हो 4 × 4 - 3/2,
तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 इंटू 1/2 मीन्स 2 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स मिलेंगे? 2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें हम, तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट करते हैं n की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 3 एंड 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 डायगोनल्स मिल रहे हैं। अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर देखें तो n की जगह हम रखते हैं 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 इंटू 0/2 मतलब 0 डायगोनल्स। तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपको कोई भी पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ से आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मैं रीड कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलो मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसका एंगल सम कितना होगा। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अब दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़े, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो उन दोनों में अगर सेम आ रहा है कि एंगल सम आपको देखना है, एंगल सम आपको पहले कॉन्वेक्स के लिए फाइंड आउट करना है, कॉन्वेक्स के लिए जो आंसर आ रहा है वही क्या कॉनकेव के लिए आ रहा है, दोनों के लिए अगर सेम आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों के लिए होल्ड हो रही है, मतलब दोनों में अप्लाई हो रही है। तो हमें देखना है कि दोनों के लिए प्रूफ करके बताना है कि कॉन्वेक्स में क्या आ रही है और कॉनकेव में क्या दोनों सेम आ रही है। तो हम दोनों देख लेते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों बनाकर देख लेते हैं। तो देखते हैं हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने बनाया था, तो ये देख लेते हैं हम। दिस इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो जब मैं इसको यहाँ पे से ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल्स डिनोट करता हूँ तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंगल्स होंगे, दो ट्राइंगल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD, ये जो ऊपर अपर वाला ट्राइंगल है उसके अंदर, तो वहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसकी, ट्राइंगल की। तो मेजर ऑफ एंगल 2, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेजर ऑफ एंगल D मतलब ये, तो मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4, ठीक है ना, कितना होगा 180 डिग्री। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब लोअर ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई करेंगे सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल DCB, तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 प्लस मेजर ऑफ एंगल 5, ठीक है ना, तो ये हमें मिलेगा 180 डिग्री। दोनों में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है किसके, ट्राइंगल की। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। तो देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 को हम साथ में लिख लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है, ये मिला हमें। तो यहाँ पे 1 और 2 मेजर ऑफ एंगल 1 एंड 2, तो ये मिलकर क्या बना रहा है, एंगल D। तो मेजर ऑफ एंगल D के इक्वल हो जाएगा। फिर 3 वाला है जो मेजर ऑफ एंगल A के इक्वल हो जाएगा। फिर ये जो 4 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल B एंड मेजर ऑफ एंगल C। और 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स। अगर हम कॉनकेव बनाते, कॉनकेव में बना देता हूँ इस टाइप से, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स होंगे, अगर इसको डिनोट करें A B C एंड D,
ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट मैं ले लेता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पर भी हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो सेम इन ट्रायंगल ए बी डी आपको वही एंगल दिखाई देंगे 2, 3, 4 एंड इन ट्रायंगल डी सी बी में भी आपको 1, 6 एंड 5 दिखाई देंगे, 1, 6, 5। जब आप इन दोनों साइड्स को प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करने पर एंगल 1 और 2 क्या मिलके बनाएंगे, एंगल डी बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, एंगल ए। एंगल 4 और 5 मिलके, ये दोनों एंगल मिलके बनाएंगे बी। और एंगल 6 है हमारा एंगल सी के इक्वल, मेजर ऑफ एंगल सी के इक्वल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका सम भी कितना मिलेगा, 360। मीन्स हमें ये पता चलता है यहाँ से दोनों के लिए सेम ही प्रूव होगा हमारा कि आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लो या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, दोनों के लिए एंगल सम 360 डिग्री ही होगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, हम इसके बाद देखेंगे आंसर नंबर 4। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से मैं इसे रब कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स और एंगल सम दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो आपको फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ कि क्या आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, एग्जामिन द टेबल, ईच ऑफ द फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं फिगर्स को, जैसे कि आपको दिखाई रहा है। फर्स्ट वाले में ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, उसमें नंबर ऑफ साइड्स है और उसका एंगल सम है 180। सेकेंड वाले फिगर में आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल है, उसको दो ट्राइंगल में उन्होंने डिवाइड किया है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, उसमें 4 हैं और दो ट्राइंगल है, तो एक का एंगल सम था 180, तो दो ट्राइंगल का एंगल सम हो जाएगा 2 × 180। अब आपको थर्ड जो फिगर है वो पेंटागन है, 5 साइड्स वाला। तो 5 साइड्स वाले फिगर में उन्होंने उनको 3 ट्राइंगल में डिवाइड किया। तो 5 साइड्स हैं, अगर उसको हम 3 ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे तो उसका एंगल सम हो जाएगा 3 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का 180 होता है, तो 3 ट्राइंगल का 3 × 180 कर दिया। फिर जो एक हेक्सागन दिखाई दे रहा है आपको लास्ट फिगर में आपको एक हेक्सागन दिखाई दे रहा है, उसमें 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। कितने 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, साइड्स कितनी है, 6 साइड्स है। तो 6 साइड्स वाले एक पॉलीगन को उन्होंने 4 ट्राइंगल में डिवाइड किया, तो उसका एंगल सम उन्होंने बताया 4 × 180। 180 एक ट्राइंगल का एंगल सम होता है, तो 4 ट्राइंगल का 4 × 180। तो इस टाइप से उन्होंने आपको बताया। अब हम इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके साथ साथ में नीचे लिखा है, फर्स्ट में लिखा है देखो 4 साइड्स वाले में लिखा है 2 × 180 और नीचे लिखा है 4 - 2 × 180। जो 5 साइड वाला है उसमें लिखा है 3 × 180 और नीचे लिखा है 5 - 2, मतलब जितनी भी साइड्स है उसमें से 2 से माइनस किया उन्होंने और 180 से मल्टीप्लाई किया। 6 साइड वाले पॉलीगन में आपको दिखाई दे रहा है 4 × 180, तो 4 × 180 को उन्होंने लिखा है 6 - 2 × 180। अब इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा है, वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। तो क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। आप एंगल सम बताइए किसका, कॉन्वेक्स पॉलीगन का। ऊपर दिए गए फिगर के हिसाब से 7 साइड के लिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर पॉलीगन 7 साइड का है, तो ये हो जाएगा। फिर पॉलीगन अगर 8 साइड का है, ठीक है ना, तो वो, एंड C = 10 साइड एंड D = n साइड। तो आपको इतने साइड्स के पॉलीगन दिए हुए हैं, 7 साइड वाला पॉलीगन, 8 साइड वाला, 10 साइड वाला और n साइड वाला। तो इन पॉलीगन को ऊपर दी गई टेबल के हिसाब से एग्जामिन करना है और उनके एंगल सम्स बताने। तो देखो हमने अगर अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि अगर 3 साइड्स हैं तो उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 4 साइड वाले में लिखा है 4 - 2 × 180। 5 साइड वाले में लिखा है 5 - 2 × 180। 6 साइड वाले पॉलीगन के अंदर लिखा है 6 - 2 × 180। तो 7 साइड का अगर कोई पॉलीगन होता है तो उसकी एंगल सम क्या होगी, ठीक है ना। अगर हम देखें कि अगर एक 7 साइड का पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर दी हुई है 7। तो एंगल सम इसके लिए क्या बन जाएगा, एंगल सम बन जाएगा 7 - 2 × 180 मीन्स 5 × 180। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल बनेंगे, 5 ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल का 180 होता है, तो 5 ट्राइंगल का
5 इंटू 180, आप इसको कर सकते हैं, 18 5 जा 90, तो मतलब 900 डिग्री, ठीक है ना। फिर अगर हम देखेंगे कि बी वाले, तो बी वाले में अगर फिगर हम में देखें तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमको दिए हैं 8, तो एंगल सम कितना हो जाएगा, अगर 8 साइड का होगा तो एंगल सम हो जाएगा, हमने ऊपर वाले फिगर से या ऊपर वाली टेबल से एग्जामिन किया है, 8 - 2 इंटू 180, मतलब जितनी भी साइड है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देनी है और 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180, ठीक है ना। 18 6 जा होता है 108, तो इसका एंगल सम आ जाएगा 108। अब थर्ड वाले की हम बात करें जिसमें 10 साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10, तो नंबर ऑफ साइड्स को मैंने लिख दिया 10 साइड में अगर हम एंगल सम देखें तो एंगल सम हो जाएगा अपना 10 - 2 इंटू 180, तो 10 - 2 कितना होता है 8 इंटू 180, मतलब यहाँ पर 8 ट्राइंगल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी 180 होता है ना, तो 18 8 जा 144, तो इट इज़ 1440 डिग्री। अगर हम एन साइड की बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें दी हुई है एन, तो उसके लिए एंगल सम क्या होगा, उसके लिए एंगल सम होगा हमारा दैट इज n - 2 इंटू 180, तो यही हमारा फॉर्मूला भी हो गया कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है तो यहाँ पर n की जगह हम उतनी साइड्स रख देंगे, तो ये हमें एंगल सम प्रॉपर्टी देगा या एंगल सम देगा। तो n की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपको एंगल सम मिल जाएगा जितने भी साइड का पॉलीगन होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दिस इज आंसर नंबर 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, सेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, और ये यहाँ पर कुछ साइड्स के पॉलीगन है, अगर वो रेगुलर पॉलीगन होंगे तो उनका नाम क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन को डिस्कस करना है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। तो अगर हम देखें रेगुलर पॉलीगन की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही इसके प्रीवियस वीडियो में भी, एक ऐसा पॉलीगन जो इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर हो, अ पॉलीगन विच इज equilateral and equiangular is called रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। एक ऐसा पॉलीगन जो क्या हो इक्विलेटरल मतलब जिसकी जितनी भी साइड्स हों वो सारी इक्वल हो, और इक्वी एंगुलर मतलब जितने भी एंगल उसके अंदर हो वो सारे इक्वल हो। जैसे हम अगर 3 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, 3 साइड्स, तो एक 3 साइड्स का मैं एक रेगुलर पॉलीगन अगर यहाँ पर बनाता हूँ, तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो और तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो और उसके तीनों एंगल भी आपस में क्या हो इक्वल हो, तो इस टाइप के रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, तो इस टाइप के रेगुलर पॉलीगन को हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहीं पर बात आती है अगर बी वाले में 4 साइड्स हो, तो 4 साइड्स वाले एक पॉलीगन की बात कर रहे हैं जो जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री मतलब इक्वल हो, ठीक है ना, तो 90 डिग्री के ही होंगे। तो इस टाइप के रेगुलर पॉलीगन को हम बोलेंगे स्क्वायर। देन नाउ 6 साइड वाले हम पॉलीगन की हम बात करते हैं। 6 साइड वाले पॉलीगन मतलब एक हेक्सागन, अगर एक हेक्सागन है जिसकी सभी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, और एंगल्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक 120 डिग्री के सारे एंगल्स होंगे, ठीक है ना। कितने डिग्री के होंगे 120 के, और वो सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस टाइप के पॉलीगन को हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, जैसे हम यहाँ पर स्क्वायर बताते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको लिखते हैं रेगुलर हेक्सागन। जैसे ही 5 साइड्स का होता है तो 5 साइड के एक इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर पॉलीगन को हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर
ऑक्टागन, रेगुलर, नोनागन, रेगुलर, डेकागन, जो भी है आपका, जैसे जैसे साइड्स बनती जाएगी उसके आगे हम रेगुलर लगा देंगे। रेगुलर मीन्स होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल मेजर एक्स। एक्स जहां पर भी दिखाई दे रहा है उसका मेजर आपको करके बताना है या फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर एक फर्स्ट फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है एक, उसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू बतानी कि कितना होगी एक्स की वैल्यू। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को कोई भी नाम दे दें ए बी सी डी, तो अगर हमें पता है कि एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। दिस इज फॉर ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, प्लस बी की है एक्स, फिर 130 प्लस 120 इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360। चलो हम पहले इसको डायरेक्टली ना करते हुए इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 130 प्लस ये हो जाएगा 250, 250 प्लस 50 300 इज इक्वल टू 360 माइनस 300 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 60 डिग्री। अगर हम सेकेंड फिगर की बात करें तो सेकेंड फिगर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल के जब इंटीरियर एंगल की हम बात करें तो उनका एंगल सम होता है 360, बट यहाँ पर हमें एक्सटीरियर दे रखा है, इंटीरियर नहीं दे रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं P। तो अगर हम देखें कि P प्लस ये होगा 90 डिग्री आपको दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। कौन सा पेयर? लीनियर। लीनियर पेयर क्यों बताया हमने? क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो P की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो हमें यहाँ से मिलेगी 90 डिग्री। अब हम लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, या इनका सबका सम देखेंगे तो वो होगा 360। तो P प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब हम P की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 90 प्लस ये हो जाएगा 7613 360, एंड अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 220, कितना हो जाएगा 220। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगी आई थिंक 140। कितनी मिलेगी? 140 डिग्री। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 90 प्लस 60 होता है 150, 150 प्लस 70 220, 220 को हम 360 में से माइनस कर देते हैं। अब हम आते हैं सी वाले फिगर पे, इस वाले फिगर में। तो इस वाले फिगर का अगर हम देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पेंटागन है। तो पेंटागन का एंगल सम होता है 540, आपको पता ही है। अब उसके लिए इंटीरियर एंगल चाहिए, तो ये एक से ये 30 है, और ये पेंटागन में ये दोनों इक्वल हैं, ये x होगा तो ये भी, बट यहाँ के एंगल हमें नहीं पता है। तो यहाँ के एंगल के लिए हम बोल देते हैं कि ये एंगल सपोज मान लिया हमने स्मॉल p और ये हमने मान लिया q। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 70 प्लस p इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड q प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर फॉर्मेशन से यहाँ पर हम देख लेंगे तो P की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 110 एंड Q की वैल्यू मिल जाएगी 120। अब एंगल सम ऑफ पेंटागन, एंगल सम ऑफ पेंटागन अगर देखें, एंगल सम ऑफ पेंटागन, तो पेंटागन मतलब 5 साइड का, मतलब 3 ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे, तो 540 आएगा। तो अगर इन सब के एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो 30 प्लस एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है 120 प्लस पी की वैल्यू है 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। तो अगर हम एक्स और एक्स को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 120 एंड 110 कितना होगा 230 प्लस 30 तो 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 260। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 540 में से 260 को तो ये हो जाएगा दैट इज़ 08 यहाँ पर हो जाएगा 280। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 140 डिग्री, ठीक है ना।
तो x यहाँ पर 140 होगा और यहाँ पर भी 140 होगा। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट फिगर है वो है रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन ये आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रेगुलर पेंटागन लास्ट वाले की, तो रेगुलर है मतलब सारे एंगल इक्वल होंगे और इसका एंगल सम होगा 540। अभी हम देख चुके हैं इस पेंटागन में। तो यहाँ पर सारे एंगल्स होंगे, उनको अगर हम प्लस कर देते हैं 5 एंगल से जो कि एक्स एक्स है और उनका एंगल सम होगा 540। तो दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 540 एंड x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 108 डिग्री। मीन्स एक रेगुलर पेंटागन का कोई भी एंगल आप मेज़र करोगे तो 108 डिग्री का होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया है, उसमें x प्लस वाई प्लस जेड हमें फाइंड आउट करना है जो कि एक्सटीरियर एंगल है। सेम यहाँ पर एक अनदर फिगर दिया हुआ है, उसमें भी एक्सटीरियर एंगल का हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट फिगर में अगर हम देखते हैं कि हम इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये एक इंटीरियर, एक यहाँ पर एक इंटीरियर यहाँ पर नहीं दिया है तो हम उसको P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P। तो देखेंगे कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर लीनियर पेयर से 180 हो रहा है, यहाँ पर भी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। तो अगर हमें इंटीरियर पता है तो हम आसानी से एक्सटीरियर एंगल्स को निकाल सकते हैं और उन सबको प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीरियर निकाल लें। तो इंटीरियर एंगल को अगर हम देखें तो एंगल सम ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें तो वो कितना होगा? दैट इज़ 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल का अगर हम एंगल सम देखें यहाँ पर तो ये 30 प्लस 90 120। तो P की वैल्यू हमें मिल गई 120 डिग्री, सॉरी P प्लस 120 एंड 180 डिग्री। तो P की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 60 डिग्री। क्या मिल गई? P की वैल्यू 60 डिग्री। अब अगर हम देखें तो ये सारे लीनियर पेयर बन रहे। तो Z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस P की वैल्यू अगर हम डायरेक्टली पुट कर दें 60 तो ये भी एक 180 डिग्री एंड 90 प्लस x ये भी एक 180। तो ये तीन इक्वेशन हमने मान ली, ये तीनों इक्वेशन हमें मिली बाय लीनियर पेयर। किसके थ्रू मिली हमें? लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इन तीनों इक्वेशन को मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तीनों इक्वेशन को प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगी, राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 प्लस 60 प्लस 90 और ये तीनों 180 प्लस 180 प्लस 180 मतलब 3 बार 180। तो ये हो गया 90 प्लस 90 180 और ये हो जाएगा 540। तो ये 180 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 540 माइनस 180। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। मतलब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एक्सटीरियर एंगल थे उनका सम आया 360। सेम हम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं P। तो यहाँ पर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम, तो P की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 360 माइनस ये हो जाएगा 200 एंड 260 हो जाएगा। तो P की वैल्यू मिल जाएगी 100। कितनी मिलेगी यहाँ से? 100। दैट इज़ 200 एंड 260, करेक्ट है। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल को अगर हम देखेंगे, सेम यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहे हैं सारे एक्सटीरियर एंगल के साथ, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम Z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, W प्लस P की वैल्यू 100, ये भी 180 डिग्री देगा। 120 प्लस X, तो X प्लस 120 ये भी 180 होगा एंड Y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिख देते हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना, क्योंकि हमें लीनियर पेयर के थ्रू मिल रहा है। तो ये चारों को हम प्लस कर देते हैं इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस नाम दे देना। तो जब मैं इन चारों को प्लस करूँगा
तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस की, तो ये चारों तो हो गए प्लस, प्लस 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, और यहाँ पर 180 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस 120 प्लस 80 हो जाएगा 200 प्लस 300 प्लस 60, तो 360, और यहाँ हो जाएगा 720। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 720 माइनस 360, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी जो एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं, बाहर के एंगल, उनका सम मिल रहा है हमें 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी 360 मिला, वहाँ पर भी। तो हमें अगर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो उनका भी सम क्या आएगा? 360। तो आगे जाकर हम यही नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटीरियर एंगल का सम, जो कि हमेशा 360 होता है किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए। ठीक है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।